पुराणों के अनुसार जब कृष्ण गोकुल वृंदावन छोड़कर मथुरा और फिर द्वारिका चले गए, तब राधा के लिए उन्हें देखना और उनसे मिलना और दुर्लभ हो गया। इसके बहुत सालों के बाद राधा और कृष्ण दोनों का पुनर्मिलन कुरुक्षेत्र में तब हुआ बताया जाता है, जब एक सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिका से कृष्ण और वृंदावन से नंद बाबा के साथ ग्रहण स्नान के लिए राधा जी भी आई थीं। कहते हैं राधा सिर्फ कृष्ण को देखने और उनसे मिलने ही नंद के साथ गई थी। माना जाता है कि राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। अपने सारे कर्तव्यों से निभाने के बाद राधा जी आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने द्वारिका गईं। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के सागर महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा, लेकिन इससे राधा जी को कोई ईर्ष्या नहीं हुई। कृष्ण जी ने भी जब राधा जी को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। राधा जी के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थीं और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं, लेकिन राधा कृष्ण मिल नहीं पाते थे। कहते हैं इससे राधा जी उदास रहती थीं और एक दिन इसी उदासी में राधा ने महल से दूर जाने का निर्णय लिया। कहते हैं राधा किसी जंगल के एक गांव में रहने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। राधा बिल्कुल अकेली वृद्ध होकर कमजोर होती चली गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। उन्होंने भगवान को याद किया कि वे दर्शन दें। भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी से फिर अनुरोध किया वे कुछ मांगे। उनके दोबारा कहने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने मधुर अनुरोध पर अपनी बांसुरी ली और बेहद दिव्य और सुरीली धुन बजाने लगे। राधा जी मग्न हो सुनती रहीं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा जी ने अपने शरीर का त्याग कर अपनी आत्मा को श्री कृष्ण के साथ विलीन कर दिया। कहते हैं भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण राधा जी के प्राण त्यागते ही अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने बांसुरी तोड़कर फेंक दी और फिर कभी बांसुरी नहीं बजाया।